हाय, आई एम एडवोकेट अंशुल गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत बार मेरे पास ये सवाल आता है होम बायर्स से कि भाई हम लोग एनसीएलटी कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो 2019 में एक अमेंडमेंट आया था थ्रू ऑर्डिनेंस, देन 2020 में अमेंडमेंट आया था जो कहता है कि होम बायर्स एनसीएलटी अप्रोच कर सकते हैं बट दे शुड हैव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड। वो थ्रेशोल्ड होती है 10% ऑफ द टोटल होम बायर्स इन दैट प्रोजेक्ट और मिनिमम 100, तब आप जाके एनसीएलटी अप्रोच कर सकते हैं। एनसीएलटी तभी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर आपने कोई एक फाइनेंशियल डेट दिया हो वेंडर को एज एन एडवांस पेमेंट, एज अ लोन, तो यू कैन बी टर्म्ड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर की श्रेणी में आते हैं तो आप एनसीएलटी अप्रोच कर सकते हैं अपने साथ कम से कम 100 लोगों को लेके या टोटल 10% ऑफ द टोटल पीपल को लेके उस प्रोजेक्ट में। हर एक बिल्डर के अगेंस्ट सीआईआरपी नहीं शुरू हो सकती, सिर्फ जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या एलएलपीज हैं, सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट ये सीआईआरपी प्रोसेस शुरू होता है। इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो होने चाहिए, ये शो करते हुए कि आपने कुछ पैसे बिल्डर को दिए हैं, और आपका एग्रीमेंट ये दर्शाना चाहिए कि आपका पोजीशन अभी तक नहीं मिला है, स्टिल वो पोजीशन की डेट कब की निकल चुकी है। तो ये चीजें जरूरी हैं एनसीएलटी अप्रोच करने के लिए। ऐसी जानकारी के लिए काइंडली इसको शेयर करिए, और कुछ आपको प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।